अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलो कोलीग्स। आप सब में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम रफ़ीउल्लाह के पास पेपर को जल्दी डिस्कस करें, तो बहुत सारे लोगों का सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम रफ़ीउल्लाह को साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है रफ़ीउल्लाह का, जिसमें कैलकुलेशंस हैं, उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे ख़ुद से रोज़ाना की बेसिस पे, तभी जो है आप एग्ज़ाम में उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो अभी रात के पहर में वीडियो बना रही हूँ, थोड़े सा बीच में शोर अगर पंखे की आवाज़ का आता है तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चैप्टर 2 सेल फिजियोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन इज़ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंसिस्ट ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेज एंजाइम किस में होते हैं? पेरोक्सिसोम में होते हैं। पेरोक्सिसोम का काम होता है ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के लिए पेरोक्सिसोम को ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए होता है। अब टेबल में कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसाइज्ड बाय इज द इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं एंड राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व in the synthesis of protein. Then smooth endoplasmic reticulum, it involved in the synthesis of lipids and steroids, catabolism and detoxification of toxic substances. Ribosomes are the protein factories involved in the synthesis of protein. Golgi apparatus are involved in the processing, packaging, labeling and delivery of proteins and the lipids. लाइसोसोम्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, यानी गोल्जी अपरेटस सिंथेसाइज करते हैं लाइसोसोम को, एंड लाइसोसोम कंसिस्ट अ लॉट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और यूट्रस और ब्रेस्ट का आफ्टर प्रेगनेंसी रिग्रेस हो जाना जो है वो हाइपोट्रोफी या एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस आफ्टर द प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द लाइसोसोम। अच्छा, पेरोक्सिसोम के बारे में हमने पढ़ा, ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एंजाइम लाइक ऑक्सीडेज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स होते हैं इसके पास। इसके अलावा ये इटसेल्फ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में। ठीक हो गया। अब जो आपका सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इट हैज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, हैंस इट हैज़ अ सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस इन द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनल हैविंग द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। ठीक है, एंड हाउ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज बिकॉज ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट। इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया नंबर आर प्रेजेंट इन द सीलिएटेड सेल, क्योंकि आपके जितने भी सीलिएटेड सेल होते हैं वो मूव करते रहते हैं, वो मूव करते हैं तो उन्हें एटीपी चाहिए होती है, तो मोर एंड मोर एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल्स में होते हैं? सीलिएटेड सेल्स में होते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द अपाइकल लेयर ऑफ द सीलिया सेल। ओके, इन एडिशन टू द न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खास बातें क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग property because of its own DNA. Mitochondria has anti-cardiolipin antibodies. Mitochondria has the proton pump gradient. Mitochondria has initiate apoptosis. Mitochondria are present more and more in the ciliated cell, in the apical layer of the ciliated cell. ठीक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया रिवाइज। अब करते हैं हम राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज। मॉलिक्यूल ऑफ राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए बनता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। स्मॉलेस्ट आरएनए आपका ट्रांसफर आरएनए होता है और लार्जेस्ट आरएनए आपका मैसेंजर आरएनए होता है। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। सही है। अब दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, पॉलीक्रोमेजिया इन द एरिथ्रोपोइसिस
synthesis is due to HB ribosomes, ठीक है. बेजोफिलिया, पोलीक्रोमेजिया आर ड्यू टू दी राइजोसोम्स. बेजोफिलिक स्टेनिंग जो होती है वो राइबोसोम्स की वजह से होती है. ठीक हो गया. अब नीचे ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है कि बेजोफिलिया ऑफ द सेल इज ड्यू टू राइबोसोम्स. और अगर राइबोसोम का ऑप्शन नहीं होगा तो आप किसको टिक करेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी तो राइबोसोम लगे होते हैं ना. अच्छा, cell get stained basophilic due to ribosomes. A slide of parotid gland showing acini with dark reddish purple. Dark reddish purple से मुराद यही है कि साइटोप्लाज्म इज बेजोफिलिक. ठीक है, यानी कि ये डार्क रेडिश का मतलब ही क्या है? बेजोफिलिक है. तो बेजोफिलिक इज ड्यू टू दी राइबोसोम. इफ राइबोसोम इज नॉट प्रेजेंट वी विल चूज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक हो गया. ओके, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है एक फ्रेम लाइक नेटवर्क होता है इन द सेल और कंटिन्यूस होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस का एनवेलप कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस के में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नीडेड फॉर स्टीरॉयड? अब स्टीरॉयड के मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफिकेशन में, सिंथेसिस ऑफ लिपिड में कौन इन्वॉल्व था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, निजल बॉडीज मेनली कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर निजल बॉडीज होती हैं विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स एंड निजल बॉडीज आर एब्सेंट इन एक्सॉन हेलिक्स. ठीक है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि निजल बॉडीज आर प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइल निजल बॉडीज आर एब्सेंट इन दी एक्सॉन हिलॉक. देन बात करते हैं लाइसोसोम की. तो आफ्टर डिलीवरी यूट्रस इज रिग्रेसेस बाय लाइसोसोम. इट ऑल्सो कम एज few months after the parturition. The gradual regression of the enlarged uterus and breast is the function of lysosome. After pregnancy and parturition, uterus regresses its size by lysosome. Regarding the lysosome, what is true? It contain a lot of hydrolytic enzyme. ठीक है, तो इसमें हाइड्रोलेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. तो पहला पेज तो हो गया डिस्कस. अब हम पढ़ते हैं सेकंड पेज पर. ठीक है, पेज नंबर 26 पर. जी, तो अब हम मूव करके आ गए हैं सेकंड पेज पर. सेकंड पेज का नंबर है 26. अब यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन है, अ फ्यू वीक आफ्टर द डिलीवरी द रिग्रेशन ऑफ द एनलार्ज यूट्रस एंड द ब्रेस्ट इज टेक प्लेस ड्यू टू द लाइसोसोम. ऑन H&E स्टेनिंग अ स्टूडेंट सी अ हॉलो अराउंड न्यूक्लियस. तो हॉलो अराउंड न्यूक्लियस से आप याद रखेंगे लाइसोसोम को. ठीक है, उसके बाद अब देखें हमने लाइसोसोमल स्टोरेज और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ बायोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ी हैं. ठीक है, तो टे सेक डिजीज़ जो है एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसमें हेक्सोज अमाइनिडेज ए की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद द ब्लाइंडनेस एंड द मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑन हिस्टोलॉजी लाइसोसोम show a deficiency of hexase aminidase deficiency. So hexase aminidase deficiency is seen in Tay-Sachs disorder. ठीक है, while enzyme deficiency in the Pompe disease is a glycogen storage disease जिसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. ठीक हो गया. अच्छा, द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन द लाइसोसोम. तो लाइसोसोम का काम क्या है? फेगोसाइटोसिस करना. तो टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन लाइसोसोम इज फेगोसाइटोसिस. Primary lysosomes are the membrane-bound intracellular organ. It consists acid phosphatase enzyme. ठीक हो गया. अच्छा, पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है? पेरोक्सिसोम कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कैटेलाइज्ड बाय द पेरोक्सिसोम. अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय पेरोक्सिसोम. इन द सेल एंजाइम ऑक्सीडेज is present in peroxidome. Alcohol detoxification is done by peroxisome. Hydrogen peroxide is break down in the peroxisome. Bacterial agents such as oxygen and hydrogen peroxide are produced in the neutrophil from the peroxisome. यानी कि जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के लिए पेरोक्सिसोम्स का यूज़ करते हैं. तो पेरोक्सिसोम के पास ऑक्सीडेज होता है, कैटलेज होता है, ये अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है और ये ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड भी कराता है. पेरोक्सिसोम कैसे बना था? फ्रॉम दी
लाइसोसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम कैसे पेरोक्सिसोम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और लाइसोसोम कहाँ से अराइज हुआ था? गोल्जी बॉडीज से। ठीक हो गया। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़ की। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल आर कंबाइंड इन गोल्जी अपरेटस। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि गोल्जी अपरेटस आर इन्वॉल्व इन दी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में फैटी एसिड और ग्लिसरोल कंबाइन होते हैं। फैटी एसिड कन्वर्टेड टू न्यूट्रल फैट्स इन द गोल्जी अपरेटस। फाइनल पैकेजिंग एंड रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस अकर फ्रॉम विच ऑर्गेनल। फाइनल पैकेजिंग का वर्ड जहाँ भी आए गोल्जी अपरेटस। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इज डन बाय गोल्जी अपरेटस। द ऑर्गेनल विच कंसिस्ट स्कैनर शेप सिस्टर्नी विद कनकेव सरफेस फेसिंग न्यूक्लियस। तो ये जो स्कैनर शेप सिस्टर्नी है ना, ये गोल्जी बॉडीज़ के पास होती है, ठीक है। अ सेल एक्टिव इन द प्रोटीन सिंथेसिस विल हैव डेंस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जब भी कोई सेल साइकिल के अंदर एंटर होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इट हैज़ अ वेरी डेंस एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डेंस हो जाते हैं। Secretory vesicle of cell are synthesized in Golgi apparatus. Misfolded proteins are degraded by proteosomes. Misfolded proteins are formed by Golgi bodies and misfolded proteins are break down or degraded by proteosomes. During the protein synthesis in endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, defective structure and abnormal proteins are degraded by proteosomes. Most of the growth hormone have their receptor located in प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। एंड हाउ एरिथ्रोसाइट्स आर प्रिवेंटिव फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। HMP शंट की मदद से RBCs अपने आप को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ठीक हो गया, याद हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 के जितने भी BCQs हैं ये सारे सेल से रिलेटेड हैं, तो होपफुली आपको याद हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आप फोकस करें। फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन द कार्डियक मसल। इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन द कार्डियक मसल तो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब भी कार्डियक मसल्स की इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बनते हैं इन द साइटोप्लाज्म। ओके, साइन ऑफ रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल मतलब दोबारा से ठीक हो सकती है, तो इसमें क्या होगा? सेलुलर स्वेलिंग, ER स्वेलिंग, माइलिन फिगर। माइलिन फिगर को याद रखना कि ये रिवर्सिबल में होते हैं, यानी बनते हैं फिर टूट जाते हैं, ठीक है। माइलिन फिगर आर प्रेजेंट इन दी रिवर्सिबल सेल इंजरी। जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करें तो इसमें कैरियोलिसिस होती है, कैरियोरेक्सिस होती है, पिक्नोसिस होती है, नेक्रोसिस होती है, अपोप्टोसिस होती है। कैरियोलिसिस मतलब न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन, कैरियोरेक्सिस मतलब न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बनने लग जाते हैं, पिक्नोसिस में भी न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बनने लग जाते हैं, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस दे ऑल आर रिलेटेड टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब क्वेश्चंस देखें। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि ये चीज़ देखकर आप कहेंगे कि इरिवर्सिबल हुई है, तो क्या है? ऑटोफेगी ऑफ सेल। अगर किसी सेल की ऑटोफेगी हो गई, अपोप्टोसिस हो गई, तो क्या उसको वापस आने के चांसेस हैं? नो। तो मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज ऑटोफेगी ऑफ सेल। पेशेंट हैज़ MI एंजियोग्राफ वाज डन 90% शोइंग आर्टरी ब्लॉक। द इरिवर्सिबल सेल इंजरी का साइन क्या है? तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के साइंस क्या हैं? इरिवर्सिबल के कैरियोलिसिस, कैरियोरेक्सिस, पिक्नोसिस, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस। तो जो भी ऑप्शन में होगा आप चूज़ करेंगे। इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस लीड्स टू कैरियोलिसिस। रिगार्डिंग द इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ ऑल सेलुलर कंटेंट। तो जब भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, सेल के सारे कंटेंट्स रिलीज हो जाते हैं इन दी साइटोप्लाज्म। Regarding the irreversible cell injury, the most important is massive calcium influx. Irreversible cell injury में massive calcium influx होता है। The central factor in the pathogenesis of irreversible cell injury is membrane damage. Irreversible cell injury के अंदर membrane damages हो जाते हैं।
ओके, अब बात करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है? अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल मतलब दोबारा ठीक हो सकते हैं। तो ER स्वेलिंग यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। One of the first structural change evident in reversible ischemic cell injury is swelling of endoplasmic reticulum. The characteristics of reversible cell injury is cell swelling, ER swelling. Cell swelling in hypoxic cell injury is due to the entry of extracellular वाटर। तो हाइपोक्सिक सेल इंजरी इस सेल्स के अंदर सेलुलर स्वेलिंग किसकी वजह से होती है? एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की वजह से। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत मसला होता है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू कवर कि जितनी हो सकती है एक वीडियो उतनी कर लें। तो आप लोग मुझे एंड में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपको इस तरीके से वीडियोस समझ में आ रही हैं, रिवीजन में हेल्प हो रही है, तो आई विल कंटिन्यू दिस फॉर्मेट और हम रोज़ाना की बेसिस पे एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।